Hello dear students, once again you are most welcome at St. Xavier School's platform. So guys, we were discussing about the narration, and in narration you know very well we have just discussed about affirmative and second one about negative sentence. So guys, in this class we shall discuss about the next type of narration, and that's next type is interrogative type of sentence. So guys, in this type of sentence we have to just take care of only one thing, and that's the type of sentence given in reported verb. यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में टाइप ऑफ सेंटेंस है जो आपको इंटेरोगेटिव टाइप का मिलेगा और उसी का हमें नरेशन चेंज करना है. सो सम रूल्स आर देयर. फर्स्ट रूल इज देयर ऑफ सेम रिपोर्टिंग वर्ब said or said to will be changed into asked, as I have told you earlier also, that in interrogative type of sentence reporting verb will be changed into asked. Okay, next one, we applied conjunction in this type and this type of sentence also. इनमें अफर्मेटिव में और नेगेटिव में भी दूसरा चेंज यही किया था. किसका? हमने कंजक्शन का प्रयोग किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा यदि रिपोर्टेड वर्ब में, तो इसमें जो कंजक्शन है वो किसका प्रयोग होगा? इफ का होगा. एंड आफ्टर कंजक्शन आई हैव मैनी टाइम्स टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास ऑल्सो that your answer will be in affirmative or in negative structure. Okay, यदि वाक्य आगे का इंटेरोगेटिव है, WH इंटेरोगेटिव है, तो अफर्मेटिव में आंसर आएगा. इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, देन आपका आंसर होगा नेगेटिव में. ओके गाइज, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल. राम said to me, comma inverted comma begin, you interrogative of type of sentence is there, are you playing with me inverted comma close question mark. So guys, देखिए आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्या तात्पर्य था मेरा. व्हाट आई मीन फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन दिस यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन एंड द सेंटेंस विल स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब. सो लेट्स चेंज. हमें पता लग गया कि ये इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है. सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में. आफ्टर दैट कंजक्शन वी शैल अप्लाई इफ, and after conjunction our sentence will be converted into affirmative type of sentence. Let's take example. Ram said to will be changed into asked. Object is same, me. मीन्स पहला चेंज जो आपने सीखा था वही है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ है. कंजक्शन सेकंड थिंग. कंजक्शन इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, इफ का प्रयोग होगा, श्योर है. अब गाइज यहाँ देखने की बात है, उनमें हमें यहाँ सब्जेक्ट मिल रहा था, सो हम सब्जेक्ट के साथ ही वाक्य को शुरू कर रहे थे. लेकिन यहाँ देखा हमने हेल्पिंग वर्ब है, सो मोस्टली आप क्या मिस्टेक करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ से शुरू कर देते हैं, एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर. सो इसको सही कैसे करेंगे, ये बात लर्न रखनी पड़ेगी, आपको माइंड में होनी चाहिए आपके, कि कंजक्शन जैसे ही अप्लाई हुआ नरेशन में वैसे ही टाइप ऑफ सेंटेंस या तो अफर्मेटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे. अब अफर्मेटिव काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे अफर्मेटिव से करें या नेगेटिव से, वो डिपेंड करेगा रिपोर्टेड वर्ब के टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर. इसमें हमने देखा इंटेरोगेटिव है लेकिन नेगेटिव नहीं है,
सो आंसर किस में जाएगा? अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव में सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। शायद ध्यान होगा सभी के। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। सेकंड पर्सन सब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, देन विल बी चेंज्ड इनटू आई। आर इज देयर, will be changed into was and were. Clear? So we took was because it is singular. Then playing with it's me, first person objective case according to subject. Subject is Ram, so objective case of Ram will be him and full stop. दूसरी मिस्टेक अपन यहाँ करते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दे रखा था तो हम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर देते हैं। That's wrong answer because this time we will use only full stop. Our sentence is in affirmative format. Got it? So now let's look examples. एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। He said to me, comma inverted comma begin, do you have my pen? बहुत इजी एग्जाम्पल है और अक्सर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, स्टूडेंट रोंग करते हैं। क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको। ही सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड मी कंजक्शन इफ। शायद यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, मोस्टली ने देखा डू से शुरू हो रखा है, इसको इम्पेरेटिव मान के चलते हैं क्योंकि ब्लाइंड आइड हो जाते हैं। यहाँ से देखेंगे तो इम्पेरेटिव समझ लेते हैं, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क, समझ में नहीं आता क्या है। जब किसी के भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो ये समझो डेफिनेटली इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टाइप कोई सा भी हो सकता है, WH हो सकता है, जनरल इंटेरोगेटिव हो सकता है। सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं, फिर वही डू से शुरू कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब से, बट आफ्टर कंजक्शन वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई हो गया। अब क्या देखेंगे, दूसरी एक गलती और करते हैं, ये डू आया था, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिड में। नहीं, आपको बताया होगा डू और डज प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज चेंज्ड इनटू वर्ब्स सेकंड, बताया था। क्लियर है सभी के? सो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। कंफ्यूज हैव से भी हो जाते हैं कि हैव को तो हेड में बताया था और डू को बताया था डिड में, लेकिन वो कब था? जब नेगेटिव था। अब यहाँ पे ये डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मेट है तो किस में चेंज होगा? वर्ब्स सेकंड में। सो हैव को पकड़ेंगे, अब हैव को किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? हेड में। माई है फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, सो हिज एंड पेन एंड फुल स्टॉप। आंसर में, नरेशन के आंसर में सभी में फुल स्टॉप लगेगा। क्वेश्चन में चाहे कोई सा भी मार्क हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो आंसर होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव और एंड होगा फुल स्टॉप से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, this is your next example. Let's change. Subject is C, very good. Interrogative sentence, reported verb में interrogative है, so reporting verb asked हो गई। Then इनको हटा दिया, पता लग गया interrogative है, if लगा दिया, very good. Now the subject is we. इनको चेंज करना सीखिए बेटा कैसे। वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्टिव केस भी है। ये प्लूरल यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। सब्जेक्ट है सी। अब ये अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि जब हम प्लूरल को चेंज करते हैं ना तो चेंज होके भी प्लूरल सब्जेक्ट ही आएगा, सिंगुलर को चेंज करते हैं तो चेंज होके भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। वी था,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सी है, लेकिन इसका नंबर कैसा है, प्लूरल। सो हमें इसका प्लूरल नंबर चाहिए, और थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे। सो ये वी जो है किस में चेंज होगी, दे में होगी। यदि किसी के कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। दे, फिर था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस में चेंज होता है, हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। लर्न नहीं किया है किसी ने अभी टेबल। सो हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। सो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, हैड, एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प। सेकंड पर्सन, विच केस इट इज, सब्जेक्टिव, नो, ऑब्जेक्टिव, वेरी गुड, इट इज एन ऑब्जेक्टिव केस। सो ऑब्जेक्ट ऑफ देम, इट इज देम। सो यू है, अब आप कहेंगे सिंगुलर प्लूरल नहीं, यू यदि सिंगुलर से बदल रहा है तो इसका आंसर सिंगुलर से आ जाएगा, प्लूरल से चेंज हो रहा है तो प्लूरल से आ जाएगा। सो वो भी ऑब्जेक्टिव केस था, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। सो यू का स्थान किसने ले लिया, देम ने ले लिया। सो लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस क्लास, let's change. Ram, very good, keep speaking. Asked Sita, conjunction if, because it is interrogative sentence. You then will be changed into she, second person subjective case according to object, object is Sita, तो Sita का subjective case she. Have will be changed into had, met Ravan, and full stop. Okay guys, thank you, have a nice day, keep watching my videos, and please keep continue your comments through this YouTube channel. Thank you, have a nice day.